अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे पीछे जो रश देख रहे हैं, ये मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों एक हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। एक तंजीम जिसका नाम अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली रजिस्टर्ड है। इस तंजीम का मकसद फलाह और दीगर चीज़ें हमने आपके सामने बयान की। आज 15 फरवरी है, बरोज़ इतवार है, आज इलेक्शन डे है, जिसमें इस अंजुमन के मरकज़ी सदर का चुनाव होना है। और इस वक्त हम आप मेरे पीछे मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए तो इस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने और अपने जो भी उनको सदारत के लिए उम्मीदवार पसंद है उसके लिए ये अपना वोट कास्ट करने हैं। आइए हम लोगों का मालूम करते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, उन्होंने ये इलेक्शन का प्रोसेस कैसे चल रहा है। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे आगे सारे इंतज़ाम है वोटिंग के। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एक उम्मीदवार जो हैं जिनका नाम बाकर जावा है, वो हमें स्टार्टिंग पे ही मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाकर साहब, क्या हाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छे। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, आप खाना खा रहे थे। जी बिस्मिल्लाह। जी बाकर भाई, इलेक्शन हो रहा है, कुछ कहेंगे इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुदा का शुक्र है कि पूरी कौम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और हमारी कौम इतना शऊर रखती है कि उनको अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए और ये बहुत खुशाइंद है। और हमेशा ये इसी तरह से ही होना चाहिए कि हर 2 साल बाद जो है इलेक्शंस हों और हर कोई अपना राय इस्तेमाल करे, ताकि ये जो रोशन मुस्तकबिल का जो सफ़र है ये बेहतरीन तरीके से चलता रहे। और ये हमेशा कौमों को और अफराद कौम को आगे लेके जाने के लिए ये बहुत खुशाइंद है। बाकर भाई, अगर आप सदर मुंतखब हो जाते हैं वोटिंग के बाद, तो आपका सबसे पहला अमल क्या होगा? जी इंशाल्लाह जो हम मजलिस तरहीम है जो हम करते हैं वो हम इतवार से शब जुम्मा पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने अपने बड़ों से बुज़ुर्गों से सुना है कि जो बरक़ात और खैर बरक़ात जो हैं शब जुम्मा की हैं वो हमारे मरहूमीन हमारे घरों में तशरीफ़ लेके आते हैं। तो हम इंशाल्लाह दुआए कुमैल का और एक जो दर्स का सिलसिला है या मजलिस का सिलसिला है वो हम करेंगे जुमेरात को। ये हमारा सबसे पहला काम होगा इंशाल्लाह। जी बाकर भाई, हमने आपका मंशूर पढ़ा है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस तालीम को किया हुआ है, जबकि हम देखते हैं कि ये एक फलाई तंजीम है और अकायद जो हैं उन पे अमल दरामद करने वाली है। जो मजालिस हैं या जो भी इवेंट्स हैं उस पे ज़्यादा तवज्जो है। तो आप बताएंगे कि आप सिर्फ मजालिस या तालीम पे तवज्जो देंगे या बाकी चीज़ें भी? जी बिल्कुल, तालीम बहुत बुनियादी जो है अभी हम अपने जो बेंच मार्क है, जो हमारा बुनियादी तालीम है कि बच्चे हमारे या बच्चियाँ जो हैं वो मैट्रिक या FA FSC करें। सबसे पहला हमारा हदफ ये होगा कि हमारे हर कौमी फ़र्द जो है वो कम से कम इतनी तालीम ज़रूर ले। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बच्चों को स्किल्स की तरफ लेके आएंगे कि बच्चे अपनी स्किल्स को बेहतर करें, जिससे उनका रोज़गार बेहतर हो, उनकी अर्निंग बेहतर हो। और एक बच्चा या बच्ची खातून जो है वो 2 से 3 हज़ार डॉलर आराम से कमा सकती है। तो हम बच्चों को स्किल्स भी देंगे इंशाल्लाह। तो ये एक बेहतरीन सिलसिला है जो चलेगा इंशाल्लाह। मैंने पूछा स्किल्स तो आपने अपने मंशूर में बता दिया है, जो बाकी तंजीम साजी है या इसमें आप में जो आप समझते हैं कि जो आइन है उसमें तब्दीली होनी चाहिए, उस पर भी कोई बात करेंगे? जी यकीनी तौर पे हम जो सबसे पहले हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि कोई भी फ़र्द जो है वो किसी भी सीट के ऊपर 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि एक टेन्योर 2 साल का होता है और अगर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं रह सकता। बड़ी अवलीन जो तरजीह होगी वो यही होगी और हम आइन में ऐसी तब्दीलियाँ लेके आएंगे जो कि नागुज़ीर हैं, जिनके बगैर इदारे की तंजीम साजी के हवाले से, इदारे की बेहतरी के हवाले से और इन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाजिम चीज़ें हैं। बाकर भाई, सिर्फ ये बता दें कि ये टाइम कितने बजे तक है? जी पोलिंग का टाइम जो है जी वो 6 बजे तक है। 6 बजे तक इंशाल्लाह लास्ट जो है टाइम होगा। आपका शुक्रिया, आपने आपको डिस्टर्ब किया। आप खाना खाएं प्लीज़। आपने बाकर जावा साहब की बात सुनी कि तालीम बड़ी ज़रूरी है और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो हम जाके जब हम सदारत की कुर्सी पर बैठते हैं
तो सबसे पहले जो हम आइन में तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं वो ज़रूर करेंगे। आए आगे चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा कि रिजवान साहब इस वक्त वर्किंग में है, सारे इंतजाम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम ज़रा बताइएगा। मेरा नाम रिजवान हैदर है और मैं अंजुमन में एज ए जनरल सेक्रेटरी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुका हूँ। और मेरे पास इस वक्त भी 2 शोबे हैं, जिसमें आल रब्ता पाकिस्तान, जिसमें हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान के जिन शहरों में रहती है उनसे हम मरकज़ी तौर पर मरबूत हैं। हम यहाँ के जितने भी असूल दस्तूर हैं, हमारी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के सारे शहरों में बिल्कुल एक यूनिफॉर्मिटी और हमें एक यूनिवर्सल सिस्टम के तहत हमारी कौम नज़र आए, जो हमारी कौम का तुरा इम्तियाज़ है। जी रिजवान भाई, बड़ी अच्छी बात की आपने। मैंने देखा है यहाँ पे, मुझे दोस्तों ने बताया कि आपका एक बड़ा लंबा अरसा आपको खिदमत करते हुए हो गया, क्योंकि ये तंजीम जो है तो खिदमत की तंजीम। तो ये इलेक्शन जो हैं ये काफ़ी अरसे बाद हो रहे हैं मेरा ख्याल। जी ऐसे ही है। इलेक्शन तो हर 2 साल बाद रूनुमा होते हैं, चूँकि पहले एक ही उम्मीदवार के ऊपर सबका भरपूर एतमाद भी था, एतमाद में आज भी हैं, लेकिन वो एक जो तरक्की का तसलसल है उसमें तब्दीली ज़रूरी है। तब्दीली ज़रूरी है। तब्दीली ज़रूरी है उसकी वजह कि नई सोच आएगी, नए काम होंगे, क्योंकि कोई भी हम जो तरक्की हो चुकी उसको ना कोई रोल बैक कर सकता है, ना उसमें से कोई उसमें से कोई प्लस माइनस कर सकता है। जो भी है, जहाँ भी है, यहाँ से आगे तरक्की की तरफ सफ़र है। रिजवान भाई, मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बड़ा ज़ोर शोर है, बड़ा जोश है, ख़वातीन आई हैं, बच्चे आए हैं, तो क्या हर साल इसी तरह होता है? हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद इसी तरह जोशो खरोश होता है। वो चूँकि चूँकि 12 साल से काजी साहब माशाल्लाह भरपूर अपनी खिदमत सर अंजाम दे 12 साल से क्या कह रहे हैं? 12 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। कौन सा? काजी साहब, काजम अली काजी साहब, यानी कि 12 साल मुसलसल सदर हैं। और उन्होंने 12 साल बाद हो रहा है ये 12 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हर साल ऐसे वो हर साल, क्योंकि वो अनाउंसमेंट होती है, अच्छा। लेकिन वो उससे पहले ही अनअपोज्ड होना, यानी कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि कैंडिडेट अपोजिट आया है। जी, लेकिन आज से 2 साल पहले भी एक दफ़ा हुआ था। वो हुआ था, लेकिन वो आपस में उनका पैचअप हो गया और उन्होंने उस बात को और फिर उसी यानी एतमाद के इजहार किया कि जी आप जो वोटर वोट डालने आ रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? हम उनको पैगाम यही देंगे कि हम एक मुनज़्ज़म कौम है। हम बिल्कुल किसी जगह पे किसी ख़राबी की तरफ हमारी तरबियत नहीं हुई। हमारी जो अखलाकी, हमारी मुआशरती जो तब्दीलियाँ हुई हैं, वो तब्दीलियाँ हमें इसी बात की तरफ लेके जाती हैं कि हमने एक मुनज़्ज़म और बाशऊर कौम अपने आप को साबित करना है। उस साबित करने के लिए हमें जो है ना वो मुत्तहिद होके अपनी तरक्की की तरफ सफ़र जारी रखना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने बताया है कि ये कौम बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी वज़ेदार कौम है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम। आपका नाम क्या है भाई? अरशद हुसैन भाई। अरशद साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद साहब, इलेक्शन, सदारती इलेक्शन एक मेले का समय है। हम देख रहे हैं कि औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा टर्न आउट है और माशाल्लाह आज इनको मौका मिला है अपना नुमाइंदा, अपना नया सदर इस्तेमाल करने का। जी, और ये आप उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप ये जो वोटर वोट डालने आ रहे हैं इनके लिए क्या पैगाम देंगे? इनके लिए आसानी है माशाल्लाह। ये जिसको भी देखें, उसको जिसको भी अच्छा तो सोचें और देखें, उसको वोट दें। ये वोट बेसिकली किस चीज़ के लिए है? सदारत के लिए तो है, ये वोट लेकिन basically पीछे क्या है? पीछे से मुराद देखें क्या, भाई, तंजीम का मकसद क्या है? भाई यहाँ पे जो भी आएगा उसको देना ही देना है, प्यार देना है, खुलूस देना है, कवानीन देने हैं उनको। तंजीम का मकसद खिदमत है। जी बिल्कुल खिदमत अपनी है। कम्युनिटी की खिदमत है। बिल्कुल खिदमत तो ये है। सब लोग इसी जज्बे के तहत वोट डालने आए हैं। हाँ कि जी। सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करेगा, कम्युनिटी के लिए बेहतर कौन होगा। ये बिल्कुल यही सोच के आ रहे हैं और अपना ये राइट ये भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। जो वेलकम। उन्होंने कहा है कि अपना राय हक दही भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और वोट डालें, क्योंकि आप वोट डालेंगे, घर से आएंगे वोट डालने, तो तभी कोई नुमाइंदा जो इलेक्ट हो सकेगा। साथ खड़े हैं मेरे सामने जिन्होंने बाकर जावा का टैग लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका नाम क्या है? मुजम्मिल हसन जावा। मुजम्मिल साहब, ये तो हमें पता चल रहा है कि आप बाकर जावा साहब के सपोर्टर हैं। जी। इलेक्शन हो रहे हैं,
जी, कितने अरसे बाद हो रहे हैं? अंजुमन हुसैनिया के जो मरकज़ी सदारत के इलेक्शन थे वो 1994 में हुए थे, उसके बाद से ये अब हो रहे हैं। तो लेकिन- कमोबेश तकरीबन आप इसको काउंट कर लें तो 32 ईयर के बाद। लेकिन मैंने अभी एक साहब का पूछ रहा था, उन्होंने बताया कि हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है। नहीं, आइन तो जो बना है इस वक्त, जो आइन चल रहा है अंजुमन हुसैनिया का, उसको कहते हैं आइन 2011। 2011। जी, उसमें है जी कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे पहले 2 साल का टर्नआउट नहीं था। लेकिन उससे पहले इलेक्शन हुए ही नहीं। ये बताइएगा कि रश है, मेले का समय है, तो आप ये जो वोटर वोट डालने आए हैं, इनका आने का मकसद क्या है? ये किस चीज़ को इलेक्ट करना चाहते हैं? बेसिकली देखें जी, ये काफ़ी देर के बाद अंजुमन हुसैनिया में इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि हर 2 साल बाद होने चाहिए, या कौम को उनका राइट मिलना चाहिए। तो ये उनको राइट मिला है, तो वो बेसिकली अपना हक इस्तेमाल करने के लिए आए हैं और अपनी मर्ज़ी से जो भी उम्मीदवार को सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि पढ़ी लिखी क़यादत आगे आए, पढ़े लिखे लोग आएँ, सेंसिबल आएँ, ताकि चीज़ें पहले से बेहतर हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुजम्मल साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छा अमल है, इसमें लाजमी है कि लोग आएँ, अपना राय दही का हक इस्तेमाल करें। इस वक्त मेरे सामने पीछे जो दूसरे कैंडिडेट हैं, काज़म अली काजी साहब, आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं काज़म अली काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। काजी साहब, माशाल्लाह मेले का समय है, आप भी सदारत के उम्मीदवार हैं, तो इतना रश कौमी मरकज़ में हमने पहले कभी नहीं देखा। ये असल में इलेक्शन ही तकरीबन 32 साल के बाद हो रहे हैं, 32 ईयर्स के बाद। 32 ईयर्स, क्योंकि ये चूँकि खिदमत का ये सीट होती है, तो मोस्टली जब कोई एक कैंडिडेट आता है तो फिर बाकी लोग उसी को अप्रिशिएट कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि 32 साल के बाद कि कोई कंपटीशन हो रहा है, तो इसलिए पोलिंग हो रही है 32 साल, पोलिंग हो रही है और वोट डालने लोग आ रहे हैं। हाँ, तो लोग जो है ना इस पर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जोशो खरोश। तो काजी साहब ये बताएंगे, ये लोग जो आ रहे हैं अपने वोट का हक रायदे इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिक मकसद क्या है इसका? बेसिक मकसद तो देखें, लोग चाहते हैं कि तरक्की का तसलसल जारी रहे, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी जो तंजीम है ये फलाह का काम करती है, बिल्कुल फलाह का काम होता है, तो लोग इसको तसलसल को जारी रखना यानी चाहते कि हैं। लोगों के आने का मकसद है कि जो फलाह का काम है वो बेहतर से बेहतर हो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और वो अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आने वाले जो वोटर हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं पहले वाली बात को थोड़ा कंप्लीट कर दूं। देखें, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं इस कौम को सर्व करते हुए। अल्लाह ने मौका आप दिया। 12 साल से सदन हैं। जी हाँ, जी हाँ, हर 2 साल बाद इसी तरह प्रोसीजर में से गुजर के, तो नतीजा ये है कि एक तसलसल जारी था 12 साल से, और कौम ने इस 6 टर्नओवर में बहुत तरक्की की है, और हम भी ये चाहते हैं कि ये तसलसल जारी रहे, और लोग भी यही चाहते हैं। आप ज़रा फिर बताएं थोड़ा सा कि आने वाले आपको वोट क्यों डालें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, पहले बैतुल माल का प्रोजेक्ट नहीं था, वो अल्लाह ने बना दिया। रहबर स्कूल यहाँ पे नहीं था, वो बन गया। केएम स्कूल में पहले 1 ब्रांच थी, अभी 2 ब्रांच है, अभी तीसरी बनने जा रही है। इसी तरह कौमी मरकज़ का फ़ेज़ 2 ख़रीदा गया, वो बन गया। उसके बैक साइड पे अभी हमने IT टावर बनाने का इरादा है। पहले एक कब्रिस्तान था, अभी एक और कब्रिस्तान की जगह ख़रीद ली गई है। अब ये तरक्की का तसलसल है, बढ़ता जा रहा है, प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, कौम की फलाह होती जा रही है। आपके पास तालीम, कब्रिस्तान, समाजी सारी चीज़ों का आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। हम इसको यूँ कहेंगे कि एक होती है दुनिया और एक होती है आखिरत। हम दुनिया को भी सामने रख के प्लान करते हैं, और आखिरत की भी हमें फ़िक्र होती है। तो आखिरत की बात का मतलब ये है कि हम ऐसे लोगों की तरबियत का भी इंतज़ाम करते रहते हैं, जिसमें बच्चों की, बड़ों की मजालस का इंतज़ाम होता है आज़ादारी के ज़रिए। वो तो आपके नाम में जब अंजुमन हुसैनी आता है तो फौरी तौर पे जो जहन में चीज़ आती है हर देखने वाले को, वो चाहे इस मसलक से ताल्लुक़ रखता हो या ना रखता हो, इमाम हुसैन के नाम के साथ करबला जुड़ी हुई है। नहीं, इसमें जो हमारी एक्सपर्टीज़ है ना, इसमें वो ये है कि हम जो है ना रवायती मजालस की बजाय तदरीसी मजालस को इनकाद करते हैं, कि जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाए, उनकी तरबियत की जाए, उनकी किरदार साजी की जाए। तो ये एक ख़ासियत है यहाँ पे मरकज़ में, कि यहाँ पे जो मजालस होती हैं उसमें तदरीस के ऊपर फोकस किया जाता है, और ऐसे उलमा कराम का इंतखाब किया जाता है जो
कुम से या नजफ़ से जो फाजल तलीम याफ्ता होते हैं, जो डिग्री, उनको बुलाया जाता है ख़ास तौर पे। काई साहब, इलेक्शन का ड्यूरेशन टाइमिंग क्या है? आखिरी सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक। 6 बजे तक इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। 6 बजे के बाद हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त खड़े हैं, आप इनसे अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, अपना नाम बताएं। मुझे बताने की वजह से ज़रूरत नहीं, आरम नसीम कश्मीर मेरा नाम है। कश्मीरी साहब एक बड़े प्यारे और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बड़ी समाजी शख्सियत हैं। इनका इस कम्युनिटी से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आए हैं तो इसका मकसद है कि यहाँ पे कोई ऐसी फलाह की बात ज़रूर है, क्योंकि ये फलाही कामों में ज़्यादा नज़र आते हैं। क्या कहेंगे कश्मीरी साहब? देखिए जी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि किसी बरादरी के इलेक्शन में इस तरह का जोशो खरोश मैंने आम इंतखाबात में किसी बड़े पोलिंग स्टेशन पर नहीं देखा, जहाँ कोई 10-10, 15-15 हज़ार वोट की कॉस्टिंग होती है। तो ये देखिए, मैं देख रहा हूँ 2-2.5 घंटे से मैं खड़ा हूँ, लेकिन यह मैं देख रहा हूँ कि लोग काजी साहब की जो खिदमात हैं, काजी साहब ने, उन्होंने काजी साहब से ही तवक्कुआत दी हुई हैं, और मेरा ख्याल है शाम को जब रिजल्ट आएगा काजी साहब बारी अक्सीर से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कौम के लिए काम किया है, जो मैंने देखा है। आप क्या कहेंगे कि ये जो तंजीम है एक कम्युनिटी की है, हाँ जी, लेकिन ये अपनी कम्युनिटी के लिए फलाह का काम, उनकी सेहत के मतलब, उनके मुआश के मतलब, उनके घरेलू मसाइल के मतलब, उनके पास बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत कम बरातियाँ देखी, मैं भी अभी सोच रहा था, तो चूँकि मेरा कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ है, तो वो अपना मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इस तरह का तसलसल को एक तवील अरसा हो गया है, दहाइयाँ गुजर रही हैं इनकी अंजुमन हुसैनिया खाजगान को। 120 साल तारीख है इस। हाँ जी, दहाइयाँ गुजर, सदी गुजर गई ना, सदी से भी ज़्यादा हो गया। तो एक किताब लिखी गई थी पिछले दिनों में, नवाज अली शेख साहब ने लिखी थी, वो किताब मैंने पढ़ी भी थी, 1 सदी की ओर से। क्या बात? तो बरादरी के उन्होंने लिखा था ख्वाजगान नारोवाली के बरादरी का बैकग्राउंड कैप्चर हो गया। अच्छा कश्मीरी साहब, एक बात डिस्कस करते हैं। मैंने जब इस कम्युनिटी को पढ़ा, इसको देखा, तो एक चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस कम्युनिटी से ली, वो थी सिंगल डिश और टाइमिंग शादी पे। हाँ जी, और उसके बाद जो अब एक और चीज़ शुरू हुई है, वो है जिसको हम अपने ज़ुबान में कोरा वट्टा कहते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ी वर्किंग कर रही है। ये देखें, ये टाइमिंग की जो पंक्चुअलिटी है ना, ये तो वो कौमी तरक्की करेगी जो टाइम की पंक्चुअलिटी करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अंजुमन हुसैनिया खाजगान ने जो टाइम की पंक्चुअलिटी की और 1 डिश का कानून मुतारफ कराया, सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। ये मुझे पता है सर। तो मैंने जो देखा है, ये 30-32 साल पुरानी बात है, कम से कम ये तब से शुरू हुआ था। दरमियान में कई हुकूमतें आ गई, फिर वो मामले ख़राब हो गए। अब मौजूदा गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इस बात को अमल दरामद करवा रही है 1 डिश के लिए। आप जो दीगर हमारे लाहौर की, पंजाब की या पाकिस्तान की बरादरी, उन्हें क्या पैगाम देंगे? लेकिन मैं कहूँगा कि इन्होंने एक अच्छा ओपिनियन है लोगों के लिए, एक अच्छा वे इन्होंने बनाया है, ख़ासतौर पर काजी साहब ने, जो मैंने देखा है। 12 साल हो गए कल। हाँ, काजी साहब को 1-2.5 से ज़्यादा हो गया, 12 साल होने वाले हैं, हो गए या होने वाले हैं। तो दूसरी कौमों को भी चाहिए कि अगर मुख्तलिफ अक़वाम अपने इसी तरह कौमें अपनी बरादरी के तसलसल के लिए काम करेगी ना, तो मुआशरे को किसी हुकूमती इमदाद की, हुकूमती सरप्राइज़ की, हुकूमती इक़दाम की शायद ज़रूरत ना पड़े। बड़ी खूबसूरत बात की कश्मीरी साहब ने। अगर दीगर बरादरियाँ भी इस रोल मॉडल को अपनाएं तो शायद उन्हें किसी हुकूमती मसले में जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनके अपने प्लेटफार्म पे ये सारे मसाइल हल हों। बहुत शुक्रिया कश्मीरी साहब। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सारी इलेक्शन को हैंडल करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका नाम क्या है? अब्बास रज़ा। अब्बास रज़ा साहब, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप एक बड़े सीनियर और मंजे हुए लॉयर हैं, ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो आपके ज़िम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ये मेरे पर वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इसको ऐसे तरीके से मैं इस पर सुरखरू हो जाऊँ, इससे पूरा उतर आऊँ। तो जो आपने SOPs बनाए हैं उस पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है? जी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है, बल्कि हम आपको साथ लेके जाते हैं, हम आपको पोलिंग का पूरा प्रोसेस दिखाते हैं, आप उसको खुद देखिए, कैमरे की आंख से दिखाइए। और जो SOPs हैं वो हमने दोनों कैंडिडेट्स को बिठा के तय किए हैं, क्योंकि हम सब एक ही हैं,
हमें कोई नहीं है, सिर्फ ये एक पोलिंग का एक दिन है कि किसको लोग खिदमत के लिए चुनते हैं। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको पूरा प्रोसेस आइए साथ चलते हैं और चल के इलेक्शन का जो भी प्रोसेस है वो देखते हैं। इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं उस जगह पे इलेक्शन प्रोसेस के लिए जहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, वोटर अपना वोट डालने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन साहब मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे अपनी अपनी ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। यहाँ से इस काउंटर से क्या प्रोसेस होगा? 20 काउंटर हमने लगवाए हैं। यहाँ पे जो हमारा वोटर आएगा अपना आईडी कार्ड देगा और उसका KID नंबर निकलेगा। ठीक है, आइए आपको दिखा। ये आप देख सकते हैं कि ये एक वोटर आए हैं। आपका नाम क्या है? अब्बास साहब वोट डालने के लिए आए हैं। इनका आप प्रोसेस देख सकते हैं कि पहले वो अपना आईडी कार्ड देंगे, आपने इनका आईडी कार्ड चेक किया तो क्या इनका? सर इनका आ रहा है इनवैलिड CNSE। इनके रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक है या इन्होंने इंदराज अपडेट नहीं करवाया। इनवैलिड CNSE का मतलब है इनका आईडी कार्ड एक्सपायर है? एक्सपायर नहीं है, अपना इंदराज अपडेट नहीं करवाया। यानी कि आप इनका मसला हल कर देंगे। जी आप आगे हैं रजा साहब। ये आगे भी ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सीटों पे बैठे हैं, ये सब आने वाले वोटर का आईडी कार्ड लेते हैं, उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं और रिकॉर्ड चेक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका कैसे नाम हैं? क्या है? मेरा नाम फयाज हुसैन, आपका खादम। वेरी गुड। फयाज साहब आप वोट कास्ट करने आए हैं? जी जनाब। आपके पास आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड है जनाब। ये फयाज साहब वोट कास्ट करने आए हैं तो ये अपना आईडी कार्ड दें। देख लीजिए, इनका आईडी ऐसे ही दिखाइएगा। ऐसे ही इनका निकलता है। देखिए जब आईडी कार्ड प्रोसेस में जाता है तो उसके बाद उसको एक रसीद इशू की जाती है जिसके ऊपर टोकन लिखा हुआ है, यानी कि टोकन नंबर इशू किया जाता है। और इसके इवन टेबल नंबर भी लिखा होगा कि ये किस टेबल पे जा रहे हैं, किस टेबल पे इनका बैलेट पेपर निकलेगा। यानी कि इस टोकन पे पूरी तफसील है कि ताकि आने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। नाम होगा, फादर्स नेम होगा, NIC मुकम्मल कबीला लिखा होगा और इवन टेबल का नंबर लिखा होगा कि उसने किस टेबल पे जाना है। जैसे हाई साहब का टेबल नंबर 6 है, हम इनके साथ चलते हैं टेबल नंबर 6 पे। आइए। अब हम टेबल नंबर 6 पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। ये मेन पॉइंट है जहाँ पे अंदर जाके मेरा हाल वोट कास्ट होता है। जी वाह, यहाँ पे वोट कास्ट पोलिंग बॉक्स इधर लगे हुए हैं। इधर ही लगे हुए हैं। आइए। बैलेट बॉक्स इधर अंदर हैं, इस जगह से अंदर एंटर होंगे तो बैलेट बॉक्स आएंगे। अब हम जिस हाल में आए हैं यहाँ पे टेबल नंबर 6 पे चलते हैं। ये सामने सारी टेबलों के नंबर लगे हुए हैं और जिस वोटर के साथ अंदर आए हैं उनको ये सामने देखेंगे तो आपको पोलिंग डेस्क नंबर 6 लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कि उनकी पर्ची तैयार की गई है और इस पर कोई टाइम नहीं लगा। इस पर टाइम नहीं लगा, मेरा ख्याल है 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा और इनकी पर्ची बैलेट बॉक्स के लिए रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं उस पर स्टैंप लग गई है। अब ये जाएंगे और अपने मर्ज़ी के जो कैंडिडेट ये समझते हैं कि वो कौम के लिए, बरादरी के लिए बेहतर है, उसको ये वोट कास्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे ये वोटर बता रहे हैं कि मैं डिफेंस से आया हूँ। मैं डिफेंस से आया हूँ। अत्थर अली शेख मेरा नाम है। हमारे एक तो अत्थर कलात हाउस है और एक हमारा जैन जी मेरे दामाद का ब्रांड है
और अल फतह स्टेट सेंटर डिफेंस में रियल स्टेट का हमारा काम। आपने क्यों ज़रूरी समझा कि वोट डालना चाहिए? इसलिए डालना चाहिए इस कौम के बच्चों के लिए, आगे मुस्तकबिल के लिए। हम लोगों ने तो काफ़ी उम्र गुजार ली, इन बच्चों के लिए, अपने पोते नवासों बेटों के लिए, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम लेने के लिए हम इसके लिए कॉज कर रहे हैं। आपने देखा कि ये जो वोटर आए हैं वोट डालने के लिए, इन्होंने आपको अपना सारा, ठीक है आप जाएँ, अपना बताया, और जब हमने पूछा कि आपका मकसद क्या है वोट डालने का, तो उन्होंने अपना मकसद बड़े अच्छे अंदाज में आपको बताया। इस वक्त हम जो कवरेज कर रहे हैं पूरे पोलिंग के प्रोसेस को हमने आपको दिखाया, और माई प्लेयर के मेरे साथ सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आपका ठीक है? मेहदी खलीफा। मेहदी खलीफा साहब सेक्रेटरी हैं सुप्रीम काउंसिल के। सुप्रीम काउंसिल जो है इस कम्युनिटी की यानी कि सेंटर पॉइंट है एक किस्म का। मंच साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह यहाँ तो ऐसे है जैसे मेला लगा हुआ है सर। ये तो आप, फैमिलियाँ आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो आपका काम है कि आप बताएं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई हो जिसमें आपको किसी तरह की कोई बेज़ाब्ती नज़र आई हो, या लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया हो। हम यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए आए हुए हैं, और इंशाल्लाह आपके सामने चीज़ें आप देखें। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप हमें बताएं, हम उसका ज़ाला करें। मैं तकरीबन कोई 2 फरलांग का फासला तय करके काफ़ी पीछे से आपके इंतजाम शुरू हो चुके हैं, और जो बेज़ाब्ती है वो मुझे तो कम से कम कोई नहीं नज़र आई। ये तो कोई वोटर वोट डालने आया हो, उसके साथ कोई हो तो वो आप बता सकते हैं। सर अभी तक तो हमें कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। हम खड़े भी इसीलिए हैं और लोगों से बारहा फीडबैक भी ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अभी तक जितना भी टाइम गुजरा बड़ा खूबसूरत गुजरा है और बड़े आसान तरीके से गुजरा, और इंशाल्लाह ये पोलिंग बेहतरीन तरीके से कम्प्लीट होगी। मैन साहब ये बताएं कि आपके मतलब हमने सुना है कि आपको बड़ा अरसा हो गया है खिदमात अंजाम देते हुए अंजुमन हुसैनिया में, तो ये जो पोलिंग का अमल देख रहे हैं हम, ये इससे पहले भी कभी हुआ ऐसे? इलेक्शन तो हर 2 साल बाद अनाउंस होता है जी, और ये तो 2 कैंडिडेट्स के ऊपर होता है कि वो उसको कहाँ तक लेके जाते हैं। अगर वो मुकाबले पे आएँ, तो इससे पहले कोई मुकाबले पे अगर कोई कागजात जमा कराता था तो पोलिंग डे तक नहीं लेके आता था। आज लेके आए दोनों कैंडिडेट्स, तो हमने लगाया, हमने ईमानदारी के साथ अपनी, कि बगैर किसी इन्फ्लुएंस के मरकज़ के अंदर या किसी तरह की इस चीज़ को या बेज़ाब्ती को होने नहीं देंगे हम इंशाल्लाह। मन साहब ये बताएं कि ये टाइम कितने बजे तक है? 6 बजे तक जी पोलिंग टाइम है, और उसके बाद तकरीबन 7 बजे काउंटिंग शुरू होगी नमाज के फ़ौरन बाद, और इंशाल्लाह आपको जो कैंडिडेट अनाउंस करेंगे उसका क्या टाइम रखा हुआ है? ये अब्बास साहब आपको बताएंगे, इलेक्शन कमीशन साहब बताएंगे। हमारा काम यहाँ पर ये है कि कोई बंदा किसी को इन्फ्लुएंस ना करे, मामला ठीक चलें, ये हमारी कोई बेज़ाब्ती ना हो, उसके लिए हम कोई शिकायत करता है तो उसका फौरी तौर पे मौके पे उजाला हो। हम 11 के 11 सदूर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कबाइल के इस टाइम मौजूद हैं और अपनी अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। जो अच्छा 11 के 11 सदूर जी, क्योंकि 11 कबाइल हैं और 11 के 11 सदूर सब ऑन ड्यूटी हैं, और सबके काम यही है जो आपके ज़िम्मे जी ऐसे ही है। तो किसी तरह की कोई भी बेज़ाब्ती नहीं होने देंगे। आप जो वोटर वोट डालने आते हैं उसे क्या पैगाम देंगे? भाईजान, आप लोग अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करें, अपनी सोच के साथ, अपने लोग दोनों कैंडिडेट्स के मंशूर को सुनने के बाद। ये बड़ी अच्छी बात की है। आपने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, आप मंशूर देखें, बंदा देखें और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें, ये बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी जब आप सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल हों तो आपको ऐसी ही बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अपना नाम बताइए। शेख अमानत अली। आप निगरान सदर का क्या प्रोसीजर है बनने का? बस उन्होंने कहा कि ये इसकी ज़रूरत है नहीं निगरान सदर की। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये एक प्रोसीजर का हिस्सा होगा ना? जी 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 जी। तो ये क्या प्रोसीजर है, इस पर थोड़ा सा। सारी कौंसल ने इनको मुतफ़िका तौर पे किया निगरान सदर मुकर्रर। पहला सदर जब रिज़ाइन कर जाता है तो फिर एक निगरान सदर आता है, और ये ऐसी शख्सियत हैं जिन पे किसी को इतराज़ नहीं था, ना दोनों कैंडिडेट्स को, ना सुप्रीम काउंसिल को, ना मजिस्ट्रेट आमला को। आपकी चॉइस कबीना ने की? हाँ जी, सुप्रीम काउंसिल ने भी की है और मशावरती काउंसिल ने भी किया है। आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? मेरी जिम्मेदारी है इनको देखना, एक दूसरे को जो मुस्लिम मसाइल हैं वो अगर कोई है तो उसको हल करना। आज इलेक्शन डे है जी, पोलिंग ख़त्म हो जाती है
वोटों की गिनती हो जाती है, उसके बाद एक साथ अनाउंस हो जाते हैं कि आने वाले 2 साल के लिए ये सदर हैं जी, तो उसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी रहती है? उसके बाद ये खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि परवरदिगार हमें जो तौफीक आपने दी थी उस पर हमें अच्छे काम करने की, उस पर परवरदिगार आसानियाँ करे इन सब के लिए जो नया सदर आएगा उनके लिए। आपने जो निगरान सदर हैं उनकी बात सुनी, ये जो तंजीम है इसका काम नो डाउट फलाह का है, अपने अकायद का है और अपनी कम्युनिटी के लिए ये दिन रात खिदमत में है। लेकिन जो हमें बात सबसे अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पे जो भी खिदमत के लिए आते हैं, वो चाहे कायम मुकाम सदर हैं या सदर हैं या कोई सेक्रेटरी है सुप्रीम कौंसिल का या सुप्रीम कौंसिल का मेंबर है, वो किसी के लिए फेवरेबल नहीं है। उसने अपने जो आइन के मुताबिक काम है वो करने हैं और हम देख रहे हैं कि ये सब अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं जो दूसरे देखने वाले जितनी भी अक़वाम हैं उन्हें कहूँगा आएँ, इनको देखें, इनका रोल मॉडल अपनाएं, तो आपको अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे रोल मॉडल मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो वोटर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, आप वोट कास्ट करने हैं? जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? शेख रिजवान हैदर बटालवी। शेख रिजवान हैदर। ये बटालवी भी कबीला है? नहीं, बटालवी अल है, कबीला चावला है। चावला कबीले के आप। तो रिजवान साहब, आप क्या देख रहे हैं? बाहर तो ऐसे है जैसे मेला लगा होता है। हाँ, बहुत अच्छा टर्न आउट होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे कि हम देख रहे हैं ये को 30-32 साल बाद ये प्रोसीजर हो रहा है वोटिंग का? हाँ जी, मैं थोड़ी तस्दीक कर दूँ आपकी। 4 साल पहले भी इससे हुआ था, तो स्टे की वजह से वो नहीं हो पाया मुकम्मल। स्टे की वजह से नहीं हो पाया। तो उस वक्त इससे ज़्यादा टर्न आउट था। कब टर्न आउट ज़्यादा था? ये कितने अर्से पहले की बात है? 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले तब भी 2 कैंडिडेट आमने सामने आए। जी जी जी। क्योंकि हमें जो यहाँ पे लोगों से पूछा है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैंडिडेट आमने सामने कोई नहीं होता, इसलिए 32 साल से ऐसा जो है ना माहौल क्रिएट नहीं हुआ। नहीं, 4 साल पहले आए थे, वो स्टे की वजह से फिर इलेक्शन नहीं हो पाया। तब भी ऐसे ही आप समझते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा था। इससे ज़्यादा था, मेले का समा था। तो आप अपना वोट कास्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान रज़ा, बटालवी, कबीला चावला। आप भी कबीला चावला से? जी, कबीला चावला से। तो इमरान रज़ा साहब, ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी 50। आपने 50 साल में कितनी दफ़ा यहाँ पे वोट कास्ट करने हैं? तकरीबन तीसरी दफ़ा कास्ट कर रहा हूँ। पहली दफ़ा मैंने अपने वाले साहब को डाला था तो हमने विन किया था। वो 4 साल पहले, 10 साल पहले सदारती कबीला चावला का। अच्छा। और इससे पहले भी कबीला चावला का वोट डाला था तकरीबन 4 साल पहले। अब तीसरी दफ़ा वोट डालने के लिए हैं। यानी कि ये प्रोसीजर यहाँ पे चलता रहता है? जी जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि लोग बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं अपना अपना कैंडिडेट जी जी चूज करने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आज रश कम लग रहा है हमें कबाइल के इलेक्शन की निस्बत। नहीं, मैं यहाँ तो वोटिंग हो रही है ना, यहाँ हो सकता है आपको रश कम हो, लेकिन मैं बाहर देख के आऊँ, बाहर तो बहुत रश है। नहीं, इतना रश नहीं है। औरतें हैं, इतना रश नहीं है, मुनासिब रश है। मुनासिब रश है। इनका कहना है कि वोटर का रश बहुत ज़्यादा नहीं है और इनकी राय से बहुत शुक्रिया आपका। तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात की, जिसने हम सब को जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत पे पैदा किया, मौला अली की विलादत पे कायम रखा और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़बार और मातमी बनाया। करीम अल्लाह हमारी आने वाली नस्ल को भी इस पे कायम रखना। बेटा खामोश हो गए। मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ जिस भरपूर तरीके से आपने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी इलेक्शन की टीम का, मोहम्मद इमरान साहब का, बिलाल रज़ा खुदा बंदा साहब का, मोहम्मद रज़ा खुदा बंदा साहब का, कल्ब अब्बास साहब का और मोहम्मद अली फ़ारूक साहब का। ऑब्ज़र्वर के तौर पे ख्वाजा मोहसिन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला
मुबीन हैदर साहब ने टाइम निकाला और सुप्रीम कौंसल की हर वक्त हमें हमायत हासिल रही। ख़ुसूसी शुक्रिया सुप्रीम कौंसल का। KYF में बासत साहब, हाजी सलमान साहब और दूसरे तमाम वॉलंटियर का शुक्रिया। कौमी मरकज़ के स्टाफ में ग़ुलाम अब्बास साहब, कौमी मरकज़ की तरफ से ग़ुलाम अब्बास साहब, असद साहब, कंबर साहब, काजवी साहब का शुक्रिया। मीडिया सेल में मैदी साहब, नवीद रहमत पीटा साहब की बड़ी सर्विसेज है, उन्होंने बड़ी अच्छा सेंसस डिपार्टमेंट को चलाया और जो इस बार वोटर की लिस्ट निकली उसमें इवन आपकी टेबल का नंबर भी लिखा हुआ था, उनका खुसूसी शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेहनत की। रिज़ल्ट की ये पोजीशन है कि जनाब काज़म अली काजी साहब ने 2868 वोट हासिल किए और जनाब बाकर साहब ने 3877 वोट हासिल किए। जनाब मोहम्मद बाकर जावा साहब को अपनी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मशावरत के साथ यही हुआ है कि कल रात को 9 बजे अलबरदारी होगी। ठीक है जी बाकर साहब, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि सबसे पहले बाकर साहब को, काजी साहब जो हमारी तय हुआ था कि जो भी जीतेगा दूसरा सबसे पहले उसको मुबारकबाद देगा, तो काजी साहब से दरख्वास्त है कि सबसे पहले बाकर साहब को आप मुबारकबाद दें। एक खूबसूरत रवायत देखिए जी। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने आपको बताया है, अपने जो लाइव नाज़रीन हैं उनके लिए दोबारा बता सकता हूँ। बाकी साहब ने 3877 38 वोट 70 वोट हासिल किए और जबकि काली साहब ने 2867 28 वोट 68 वोट हासिल किए। आप काली साहब के बारे साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस कौम की सदारत के लिए चुना। एक सलवार पढ़े जरा दोबारा सारे मिलकर। देखिए, ये जो कौम की सदारत है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बंदा अपने आप को पेश करता है कि वो अपनी कौम की क़यादत करेगा और कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। अल्लाह ताला के आगे हम दोनों ने अपने आप को पेश किया, अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि वो इन्हें कौम की खिदमत करने की तौफीक दे और इनकी आमद हमारी कौम के लिए बेहतरीन साबित हो। हमने अपने हिस्से का काम अपने दिल से, अपने शौक़ से, अपने जज्बे से, अपनी नीयत से किया और जिस नीयत से किया अल्लाह ताला यकीनन उसका हमें अजर अता फरमाएगा। अगर हमने अच्छी नीयत से किया तो बहुत अच्छा अजर मिलेगा, अगर हमारी नीयत अच्छी न थी तो अल्लाह के यहाँ हिसाब लाजम होता है। अल्लाह रहम करने वाला। गुजारिश ये है, मेरे दोस्तों का जोशो खरोश दीदनी है और मैं समझता हूँ कि यकीनन जिसको मन की मुराद मिल जाए उसकी खुशी लाजम है। गुजारिश ये है कि हमने 12 साल पहले इस सफ़र का आगाज़ किया था यहीं से। अल्लाह ने उसमें बहुत बरकत दी, बहुत तरक्की दी, कौम ने बहुत तरक्की की, कौम यकजा हुई, कौम मुत्तहिद हुई। मैं दुआ करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ये कौम का इत्तेहाद कायम व दायम रहना चाहिए, इसको टूटना नहीं चाहिए, तरक्की का सफ़र जारी रहना चाहिए। और आज इस मौके पे मैं आप सबके दरमियान 2 बातें करता हूँ। पहली बात यह है कि मैं हमारी तरफ से दौरान इलेक्शन ऊंच नीच, कमी पेशी, वादा घाटा, ज़्यादती, गलती, कोताही, हर तरह की मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी का तलबगार हूँ। और जो आपके एंड से, जो आपकी तरफ से हुआ,
हम भी सारे मिल के उसको माफ़ करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हम सब ने अन करीब मरना है और हमारे हिसाब होने हैं। यह हकूक़ुल इबाद के मामले यहीं पे ख़त्म होने चाहिए। बाकी जो मामला था वो तो अल्लाह ने हिसाब करना ही करना है। वो कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि एक एक ज़रे का हिसाब करूँगा, वो तो होगा। लेकिन हम जितने अपने मामला यहाँ पे दुरुस्त कर सकें, ख़त्म कर सकें, वो हमें करने चाहिए। और आखिर में आप ये सिर्फ एक याद दहानी है पूरी कौम के लिए कि हमने ये कौमी मरकज़ के पीछे 4 कनाल का प्लॉट ख़रीदा, उसको IT टावर बनाना चाहते थे। मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ और ये दुआ करता हूँ और आप सब के दरमियान में ये बता के जा रहा हूँ कि हमें चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स ऐसा ना हो जो सियासत में होता है या हमारे मुल्क की सियासत में होता है कि एक क़यादत आती है तो वो पिछले क़यादत के जो मंसूबे हैं उनको रोक देती है या ख़राब कर। ये इसको यूँ समझें कि ये हमारे कौम के असासे हैं, कौम के प्रोजेक्ट्स हैं, कौमियात के लिए हैं। ना किसी को सियासी एजेंडा था, ना होगा, ना इंशाल्लाह होना चाहिए। आप कौम के बेहतरीन मफाद में जो फ़ैसले हैं उन्हें जारी और सारी रखना चाहिए। इसके अलावा मैं डिटेल सारी इनके पास होगी, फिर भी मैं मज़ीद इनको दे दूँगा कि बहुत से लोगों से हमारी कमिटमेंट्स हैं, वादे हैं और वो अनकरीब पाइपलाइन में हैं रकमें। बड़े हैंडसम अमाउंट्स हमारे साथ कमिटमेंट्स लोगों की हैं, वो सारी की सारी यकीनन अब इनके हवाले हो जाएंगी। और मैं ये चाहूँगा कि कौमी मफाद में बेहतरीन मंसूबे लाए जाएँ, बेहतरीन आइडियाज़ लाए जाएँ और जो बातें हमने दौरान इलेक्शन कौम के साथ वादे किए, हमने भी वादे किए, बाकर साहब ने भी किए, उन सारे वादों को पूरा होना चाहिए। और अभी मैं जॉन साहब के साथ बैठा था तो हमने आपस में थोड़ी सी राज़ो न्याज़ की बातें की, तो उसमें ये बात वाज़े है और क्लियर है और कौम आगाह रहे कि इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कौम के मफाद में ना हो। हर वो काम होगा जो कौमी मफाद में होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और इस ख्वाहिश का अपने दिल में गुंजाइश रखता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कौम के ऊपर मेहरबान रहे, अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे, हम सबको हदायत पे कायम रखे, हमारी रहनुमाई करे, हमारी मदद फरमाए और हमें दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की ता फरमाए। और जो हमारा वादा है, जो नारा है, जो ख्वाहिश है कि हम दुनिया की बेहतरीन कौम बने, अल्लाह ताला हमें हमारे इस अज़म में, इस ख्वाहिश में, इस तलब में कामयाबी अता फरमाए। और वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ने जिसको ज़िम्मेदारी सौंपी, बाखुदा मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। ये हार और जीत ये बिल्कुल बचगाना बातें हैं। बात ही होती है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है चुन लेता है और अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। यही हम सब का यकीन होना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले खुदावंद मुतआल का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये सआदत दी और ये खुशनसीबी मेरे वालिदैन की दुआओं से और मेरे बुज़ुर्गों की मेहनतों और उनकी नेक नियति की वजह से नसीब में आई है। और मैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं इस खिदमत के लिए अपनी कौम और अपनी मिल्लत के लिए खिदमत अंजाम दूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इलेक्शन कमीशन साहब और इनकी पूरी टीम का, सुप्रीम कौंसिल के तमाम मेंबरान का, हाजी जॉन साहब का, हाजी मैसम साहब का, महमूद जावा साहब का, वो तमाम उलमाए कराम, मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे रहनुमाई देते रहे और मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं इंतहाई अदब के साथ नगीना मुंगला साहब का, अमानत साहब दुरांगले वाले, तमाम सदूर
अज़मत डार साहब का, आगा जैदी साहब का, मुजम्मल जावेद साहब का, रज़ा अब्बास, अली भाई साहब फैसलाबाद से जो तशरीफ़ लाए, अली सज्जाद साहब, कारी शमसुल हसन रजा साहब, शहनशाह बाबर साहब, अंकल ज़फ़र साहब, अमजद साहब आज से 8 महीने पहले, चंद माह पहले मेरे लिए ये एक कलम लेके आए थे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। मैं इनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और ये आज इसी काम के लिए ये मेरे नियत करके लेके आए थे। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और मैं और फ़र्दन तमाम दोस्तों का, भाइयों का जिनका मैं नाम ले सका या मैं भूल गया, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। ये ज़िम्मेदारी, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये खुदा की तरफ से लुत्फ़ इलाही है कि जो काम, जो मनसब जो खुदा ने दिया है, ये आम मनसब नहीं है, ये बातों के या उस पर बहुत ज़्यादा खुशी का ये मनसब नहीं है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कि जिसको खुदा मुंतखब करता है या जिसके नसीब में जो ज़िम्मेदारी किसी फ़र्द का किसी मामले के लिए आपसे रुजू करना, उस सवाल करना और उसके मुताबिक उसको जवाब देना, उस मेयार के मुताबिक जिसका वो अहल है, चाहे वो किसी का मुसालती मामला हो, किसी की तालीम का मामला हो, किसी की सेहत का मामला हो, ये बहुत बड़ी सआदत है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे तौफ़ीक दे कि मैं अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपनी मिल्लत की खिदमत कर सकूँ और खुदा के आगे और अपने लोगों के आगे सुरखरू हूँ और पूरी नेक नियति के साथ, पूरी तंदही के साथ और इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे कि जिसमें हम बेहतरीन काम, बहुत बेहतरीन चीज़ों को आगे लेके चलें और इंशाअल्लाह जो काज़म अली काजी साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को यहाँ तक ले आए हैं, इनकी अनथक मेहनत थी। खुदा ताला इनको इसका अजर अज़ीम देगा इंशाअल्लाह और इन्होंने जिस तरीके से काम किया, इनसे रहनुमाई भी लेते रहेंगे और ख़ुद जो खुदा ने जितनी अक़ल, फ़हम और शऊर दिया है उसमें मज़ीद इजाफ़ा करके अपने बुज़ुर्गों की मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। और मैं अपनी माँओं का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का और तमाम वो अफराद, मेरी वो सारी की सारी टीम, मैं फ़र्दन शायद उनका नाम ना ले सकूं, लेकिन वो मेरे भाई जो मेरे साथ दिन रात इस मिशन पे काम करते रहे, मेरी बहुत सारी माएँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआगो थीं, मेरी बहनें जिन्होंने बहुत बेहद दुआएं की और खुदा ने ये मेरे नसीब में ये सादत लिखी है और मैं इस दुआ के साथ कि खुदा मुझे तौफ़ीक दे और साबित कदम रखे कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूं। मैं हाजी जॉन साहब से गुजारिश करूंगा कि वे दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद व शादाब रखे। अल्लाह आपके मरहूमीन पर सात अर्शों की नेमात बरकत लुत्फ़ और करम फरमाए। आपने हमारे साथ तामुल किया, आपने हमारे साथ लव किया। अल्लाह बीवी पाक आप पर राज़ी हो, अल्लाह हम सब पर राज़ी हो। अल्लाह ताला हर गुनाह से बचने के लिए हर कदम पर हमारी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मरहूमीन पर लुत्फ़ और करम और इहसानात फरमाए। जो हम परवरदिगार से मांगते हैं अल्लाह हमें नेकी की तौफीक दे। हर बुराई, हर बदी, जुनून, तकब्बुर से बचने के लिए अल्लाह हर कदम पर हमारी मुहाफ़िज़त फरमाए, हम सब का इंजाम बखैर फरमाए। अल्लाह मिल्लत ईरान और ईश्वर ईरान की मुहाफ़िज़त फरमाए। सैयद ख़ामनई साहब पर हमारा तमाम बराबरों का 1 लाख दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस अहले बैत रसूल करीम की खिदमत में बहुत सारा दुरूद व सलाम के साथ अल्लाह की बारगाह में ये दरख्वास्त है आप सब की तरफ से, हम सब की तरफ से कि जिब्राइल अमीन आप सैयद व सरदार की तरफ से बीबी पाक की खिदमत में हमारे शुक्रिया को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। बीबी पाक हमारे शुक्रिया को कबूल व मंजूर फरमाए। मौलाना मुत्तकियान अली मुर्तज़ा जान हमारे शुक्रिया को कबूल व मंजूर फरमाए।
बीबी ज़ैनब कलसूम के मौला अब्बास हमारे शुक्रिया को कबूल मंजूर फरमाए। बीबी रुकैया, बीबी सकीना जान, शहज़ादे अली असगर, शहज़ादे अली अकबर, सब हमारे शुक्रिया को कबूल मंजूर फरमाए। हमारा लाखों लाखों दुरूद और सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ख्वाजा मोहसिन साहब का और अली काज़िम भाई का, ख्वाजा बिशारत करबलाई साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वतन फ़वतन रहनुमाई की, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, मैं इसलिए उनका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी इंतहाई शुक्रगुजार हैं आप तमाम लोगों के। अपनी तरफ से अंजुमन हुसैनी की तरफ से मुबारकबाद पेश करती है AHK टेलीविज़न के वो तमाम सामीन और नाज़रीन जो हमारे साथ सारा दिन लगे। AHK मीडिया की तरफ से मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमारे साथ गुजारा। अगर कहीं बोलने में, कोई लफ्ज़ अदा करने में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में, आपकी शान में कोई गुस्ताही हो तो वसीयत फ़र्द कौम का नुमाइंदा होने के लिए से आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि माफ़ कर दीजिएगा, ये ज़िंदगी के सफ़र बहुत छोटी है।